हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था और उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd में उससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th का। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट कॉस्ट 2200, या इसको कह सकते हैं 2200 टू पेंट अ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at rate of 20 per meter square, find the inner curve surface area of vessel. तो सबसे पहले अगर इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर को करने के लिए इतना लग रहा है, क्या बोलते हैं, 20 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चनों में जैसे करा है, टोटल कॉस्ट टू पेंट द एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस इनटू रेट। तो उसी तरीके से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 5th। ठीक है, तो हमें पता है टोटल कॉस्ट टू पेंट अ सरफेस, टोटल जस्ट टेक अ मिनट, टोटल अमाउंट ये राइटिंग कुछ साफ नहीं आ रही, मैं थोड़ा इसको नीचे करके लिखता हूँ, 1 मिनट। टोटल अमाउंट टू पेंट is equal to area of surface into rate। ठीक है, ये हमने पहले ही इस चीज का आपको पता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ कितनी आई है? टोटल अमाउंट ऑफ पेंट कितनी आई है वो हमें पता है, 2200। ठीक है, तो टोटल अमाउंट की जगह पे हम लिख लेते हैं इसमें 2200 इज इक्वल टू इनर एरिया, क्योंकि इनर एरिया पे पेंट हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अमाउंट उसी पे कलर हुआ है तो अमाउंट उसी की ही आएगी, इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर into rate। विच इज इक्वल टू, इधर तो ये 2200 ही रहेगा, और आगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये यही रहेगा, रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनर
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रेट हमें पता है, रेट क्या है इंटू 20, रेट 20 मीटर पर स्क्वायर है, तो मीटर में ही आएगा, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर स्क्वायर में ही हमें एरिया निकालना है इंटू 20। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, 20 इधर आ जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, तो 20 200 divided by 20 is equal to the area of inner curved surface area of cylinder. Inner curved surface area of cylinder। ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं। ये तुम्हें पता है, ये सिलेंडर लिखा है, ये एरिया है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इससे 0 से 0 कट जाएगा, और उसके बाद 2 को 22 से 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110 इज इक्वल टू द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ इनर, या पूरा ही लिख देता हूँ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 110, और क्योंकि मीटर स्क्वायर से लिया है तो मीटर स्क्वायर में ही ये आएगा, तो इसको हम मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो लिख लेता हूँ मैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में ही आया है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब क्या करना है हमें, अब इसका इनर सरफेस एरिया तो हमने निकाल दिया पार्ट फर्स्ट में जो कि पूछा था, तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो ये हमने निकाल दिया है। इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो 110 आया है, 110 मीटर स्क्वायर is the inner curved surface area of cylinder। ठीक है, तो ये हो गई। अब अगला पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, और अब डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस, हाइट हमें दी हुई है 10, तो अब रेडियस हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है वो आपको पता ही है, एक बार बना के दिखा देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ये बाहर वाला होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये वाला। ये जो है ये होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, ऊपर का जो होता है। ठीक है,
ये कर्व सरफेस एरिया में, और ये इनसाइड से लेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से ये जो थिकनेस होगी ना, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते आगे की तरफ और निकालते रेडियस ऑफ बेस। तो रेडियस ऑफ बेस, तो कर्व सरफेस एरिया, तो रेडियस भी हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड, ज़्यादा ही छोटा छोटा हो गया सब। अब ये पार्ट सेकंड का करूँ तो एक बार लिख दूँ, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये मैंने पहले ही बता रखा है, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करवा रखा है। ठीक है, एच हमें पता चली, एच हमें पता ही है 10 है, तो आगे का कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, 22/7। एच की जगह पे 10 है तो लिख लेते हैं 10। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो एक बार दिखा देता हूँ कि हाइट 10 दी हुई है क्वेश्चन में, ये रही। ठीक है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेन हाइट हमने ले ली है, इसको सोल्व करते हैं, और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 22/7, यानी कि 20 पाई सिलेंडर की क्या हो गई। अब हमें आर निकालना है ना, आर एच, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पे मैं आर लिखना भूल गया, तो 1 मिनट, पाई आर एच, तो इतने आर। 1 मिनट, इसको दोबारा से समझाता हूँ, शायद कुछ समझ में आया ना होगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एच लिख लिया था, तो आर इसके पीछे लगा होगा, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे अलग, इतने आर। ठीक है, तो और उधर हमें सिलेंडर का एरिया मिल चुका है जो कि 110 था, हमने अभी देखा, यहाँ पे निकाला है, जो उसको देख लो एक बार कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 110 मीटर स्क्वायर। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 110। अब यहाँ से ये आर हो जाएगा, तो अब इन सबको इधर लेके आएंगे। सबसे पहले 10 को ले जाएंगे, तो 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे। तो ये सारे जो हैं ये मल्टीप्लाई में वो सारे डिवाइड हो जाएंगे उधर जाके, और ये 7 ऊपर जाएगा। तो r इज इक्वल टू, आर को ही अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लें तो यहाँ पे जो नीचे आएंगे उनको नीचे लिख देंगे, जो ऊपर आएंगे उनको ऊपर लिख देंगे। तो 110, 7 नीचे था तो ये मल्टीप्लाई आके ऊपर हो जाएगा, और बाकी 2 इंटू 22 इंटू 10 ये सारे नीचे आ जाएंगे, और इस तरीके से हमारा आर निकल जाएगा। अब देख लेते हैं आर की इससे क्या वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे 10 से ये, इस 10 से ये 0 कट जाएगी, उसके बाद इससे ये कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे 1 ही बच जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2, तो इसको करेंगे आगे सोल्व, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 7, 1 से मल्टीप्लाई होकर 7, 2 ही रह जाएगा, और इसमें से 2 बचा है केवल, तो ये आ जाएगा r, यानी कि r इक्वल टू 7/4 हमारा आ रहा है अभी तक। तो 7/4 इसको लिख लेते हैं, 7/4 इज इक्वल टू r।
इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 1.75, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करके पॉइंट में लाएंगे तो ये आ जाएगा 1.75 मीटर, ठीक है। 1.75 मीटर इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हमने आर भी निकाल लिया है। तो अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। रेडियस हमने निकाल लिया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया है। अब थर्ड पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी इसकी बतानी है। मीटर क्यूब में आंसर देना है या किस में देना है देखते हैं। बाकी अगर के उसमें भी मैं दोनों में देने की कोशिश करूंगा और बाकी देख लेंगे कि किस टाइप से। पता ही है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो करते हैं इसकी कैपेसिटी, देखते हैं, यानी कि इसकी निकालते हैं वॉल्यूम सिलेंडर की। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो उसको निकालते हैं। अब निकालते हैं पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन वही चल रहा है इसलिए मैंने पेज चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का कर रहे हैं हम। तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं। व्हाट हैपन्स, जस्ट अ मिनट। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से पता नहीं कुछ काम हो नहीं रहा था इस पे, ठीक है। कोई नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया, अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, ये कुछ सही हो नहीं रहा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे कि मैंने बताया, एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। जो ये तो हो गया पूरा ये तो हो गया पूरा उसका वो सर्कल का एरिया, और उसको एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं तो हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.75, ठीक है। इसको इंटू कर देते हैं आर स्क्वायर को, इसको लिख देते हैं 1.75 इंटू, और लास्ट में जो एच है हमारा वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैसे शायद इसके लिए भी हमने एच का इस्तेमाल किया था, तो ये एच है। बाकी क्वेश्चन में भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एच दिया हुआ है, यानी कि 10 मीटर डीप, यानी कि ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो एच हमें दिया हुआ है 10। तो स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो 7 से सबसे पहले इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे तो अब 0.25 आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, 7 कट जाएगा, 22 इंटू 0.25
0.25 इंटू 1.75 इंटू 10। अब 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से, क्योंकि 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4। तो इसको अगर करेंगे 4 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा, एक बार करके देखते हैं। यहाँ से वैसे करते हैं तो अगर इसको हाफ करते हैं तो 11, यानी कि ये आ जाएगा 5.5 और इनटू इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7.5। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हम करके देख सकते हैं। साइड में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहें तो कैलकुलेटर से फटाफट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई खास रह नहीं गई है। तो अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिला के मैं बता दूं आपको ऐसे ही, ये अगर ना करूं, अगर आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं तो कर लेना। तो आ जाएगा 96.25। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 96.25, 96.25, ये आंसर आ जाएगा हमारा वॉल्यूम का। तो इतने मीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। अब इसको लीटर में देना था कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, तो मैंने इसी में आंसर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे करने वाला था, फिर मुझे लगा कि आपको इतना तो कर ही सकते हो, तो ये यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो स्टेटमेंट इसकी लिख देते हैं। स्टेटमेंट में कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर या यूँ लिख दो 9.625 मीटर क्यूब is the capacity of cylinder, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर है वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो गई 20 मिनट के ऊपर की, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। और जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसका 6 ही डिस्कस करना है ना, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ से ले लो एक स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6। तो इसके साथ ही ये वीडियो होता ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।